हेलो विद्यार्थियों, मैं रौनक गुप्ता आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के फर्स्ट समेटिव से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसे कि मेरे यहाँ पे हेडिंग पे ही लिखा हुआ है फर्स्ट समेटिव इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2027। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने बनाया है। तो जो लोग वीडियो पे नए होंगे वो लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह का मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं किया है। जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो पहला जैसे हिस्ट्री से अ, यहाँ पे वेट मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो आधुनिक इतिहास जो पहला चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से आधुनिक इतिहास से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से पहला चैप्टर जो हिस्ट्री का है उससे कुछ क्वेश्चन है जिससे 4 मार्क्स के आते हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये मेरा जो है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो 4 मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और मैंने कुछ यहाँ पर इन पर मैं कुछ वीवीआई इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। ठीक है, कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं वीवीआई से भी बताऊंगा। ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे तो उसे मैं वीवीआई से भी वो लिख दूंगा उस पे, उस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो उसको मस्ट करना ही करना है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के, मैंने यहाँ मार्क्स लिखना भूल गया, ये 4 मार्क्स के। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पहला चैप्टर से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आधुनिक इतिहास लेखन में स्थापत्य के इतिहास के संबंध में संक्षेप में लिखो। ठीक है, ये वीवीआई है, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, जो वीवीआई होगा मैं उसको सर्कल कर दूंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नारी इतिहास पर एक टीका लिखो, मैंने टिप्पणी लिखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, थर्ड क्या है, इतिहास लेखन की विशेषताएं लिखो, इतिहास लेखन की विशेषताएं लिखो। ठीक है, चौथा, खाद्य आदतों के इतिहास लेखन का क्या महत्व है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पांचवा, हाल के समय में बोल रहा है वस्त्र परिधान के इतिहास लेखन पर चर्चा करो। इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर है हमारा, इतिहास के तथ्य संग्रह में इंटरनेट के उपयोग के लाभ और हानि पर चर्चा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में विपिन चंद्रपाल की आत्मकथा 70 बंसर का महत्व क्या है, या 70 बशर बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो 70 बशर का महत्व क्या है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको वीवीआई, इसको गोल कर रहा हूँ मैं, ये वीवीआई में आता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8, इतिहास के स्रोत के रूप में आत्मकथा और स्मरण क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर, आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में के स्रोत के रूप में सोम प्रकाश पत्रिका का महत्व पर चर्चा करो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर 1 से 4 मार्क्स का। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक सुधार से 4 मार्क्स का। ये सामाजिक सुधार से 4 मार्क्स का क्या क्या है, चैप्टर 2 जिससे हम लोग बोलते हैं चैप्टर 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में महिला कल्याण में वाम बोधिनी पत्रिका का योगदान पर चर्चा करो। ठीक है, तो वाम बोधिनी पत्रिका के ऊपर आप देख सकते हैं तो महिला कल्याण में क्या योगदान है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बंगाल में नील किसान के कल्याण में हिंदू पैट्रियट के हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय की क्या भूमिका थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर, वुड डिस्पैच के बारे में क्या जानते हो, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस मैं जो वीवीआई बोल रहा हूँ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा चांसेस उसके आने के। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला है वुड डिस्पैच के बारे में क्या जानते हो, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, वीवीआई में रखिएगा इसको, ये इम्पोर्टेंट हुआ हमारा। नेक्स्ट, ग्राम वार्ता प्रकाशिका से 19वीं शताब्दी के बंगाल का कैसा सामाजिक चित्र मिलता है, तो ये भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर, भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान था,
तो फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान था। नेक्स्ट, छठा नंबर, बंगाल में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में मिशनरियों का योगदान लिखो। तो ये वीवीआई में आएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में राजा राधाकांत देव की भूमिका पर चर्चा करें। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है वीवीआई में ये। नेक्स्ट, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में डेविड हेयर की पहल पर चर्चा करो। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा अच्छे से इसका आंसर। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में महिला शिक्षा के प्रसार में ड्रिंक वाटर बैथुन की भूमिका थी। तो भूमिका ड्रिंक वाटर बैथुन की भूमिका लिखना है, इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट, महिला शिक्षा के प्रसार में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भूमिका थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई में आएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, बंगाल में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में राजा राम मोहन राय की भूमिका का उल्लेख करो। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 12 नंबर, श्री रामकृष्ण के सर्वधर्म समन्वय के आदर्श की व्याख्या करो। तो ये आता है आपका वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई में नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर, बंगाल के समाज और धर्म सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज का क्या योगदान था। तो ब्रह्म समाज का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीवीआई में। तो ब्रह्म समाज का योगदान लिखना है बंगाल के समाज और धर्म सुधार में। नेक्स्ट 14 नंबर, भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा के विकास में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भूमिका पर चर्चा करो। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के ऊपर चर्चा कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 15 नंबर, 19वीं शताब्दी के बंगाल पुनर्जागरण की सीमाएं और महत्व क्या थे। तो ये वीवीआई में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं थर्ड चैप्टर 3 में, ये भी चैप्टर 3 ये भी 4 मार्क्स का है, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रतिरोध और विद्रोह। तो पहला है प्रतिरोध और विद्रोह का पहला क्वेश्चन, औपनिवेशिक सरकार ने वन कानून क्यों लागू किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, विद्रोह अभ्युत्थान और क्रांति से क्या समझते हो। तो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड, चुआड़ विद्रोह के महत्व या परिणामों का विश्लेषण करो। तो चुआड़ विद्रोह के महत्व और परिणामों का विश्लेषण करो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोल विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है, इसे नोट कर लीजिएगा, कोल विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। नेक्स्ट 5 नंबर, संथाल विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति का विश्लेषण करो। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में है वीवीआई, इसे करना ही है। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो ये भी वीवीआई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बंगाल में बहावी आंदोलन के स्वरूप का विश्लेषण करो। तो बंगाल में बहावी आंदोलन के स्वरूप का विश्लेषण करो, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बंगाल में नील विद्रोह का स्वरूप कैसा था, इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट 9 नंबर, नील विद्रोह के समाचार पत्रों की भूमिका का विश्लेषण करो। तो नील विद्रोह में समाचार पत्रों की भूमिका का विश्लेषण करो, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, 1855 में संथालों ने विद्रोह क्यों किया। ये वीवीआई में, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, संथाल सन्यासी फकीर विद्रोह के स्वरूप का विश्लेषण करो, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 12 नंबर, नील विद्रोह में शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका थी। तो ये वीवीआई में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे कर लेना है। ये मैं बस फर्स्ट समिटिव के लिए ही बता रहा हूँ, नहीं यहाँ तक कि मैं बोर्ड तक के लिए भी इसके लिए रेडी कर लीजिएगा, जो मैं वीवीआई मार्क कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बोर्ड तक इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं फर्स्ट समेटिव का बेसिस पे वीवीआई बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बोर्ड तक के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, अच्छा इम्पोर्टेंट है जो। तो नेक्स्ट 8 मार्क्स का जो हमारे 8 मार्क्स का जो प्रश्न आता है उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, 8 मार्क्स से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है 3 चैप्टर में। तो पहला है ये वीवीआई है, पहला वाला ही, इसको मार्क कर लीजिए। शिक्षा के प्रसार में प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों के बीच विवाद क्या था। उच्च शिक्षा के विकास में कलकत्ता विश्वविद्यालय की भूमिका बताओ। वीवीआई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा,
विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करो, उन्हें कितनी सफलता मिली। तो ये इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट पहला वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना है आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का विभाजन कैसे हुआ, समाज सुधार में इसकी क्या भूमिका थी। तो ये वीवीआई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस कर लेना है। ब्रह्म समाज का विभाजन कैसे हुआ, समाज सुधार में इसकी क्या भूमिका थी। नेक्स्ट आना, 19वीं शताब्दी के बंगाल पुनर्जागरण का स्वरूप क्या था, और इस पर होने वाले विवाद की चर्चा करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा विरोधी आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करो, इसमें राजा राम मोहन की भूमिका क्या थी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा अध्याय से, 8 मार्क्स का ये भी है, 8 मार्क्स का है। ठीक है। चैप्टर 3 से, चैप्टर 1 से कोई भी 8 मार्क्स का नहीं आता, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से आता है, तो उसी से मैंने क्वेश्चन लिया। चैप्टर 3 का ये, चैप्टर 2 का डिस्कस कर लिया। चैप्टर 3 में क्या है, कोल, संथाल या मुंडा विद्रोह के कारण और परिणाम बताओ। तो कारण और परिणाम आपको बताना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई करना ही करना है इसे। दूसरा, नील विद्रोह के कारण और परिणाम बताओ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई, दोनों क्वेश्चन को ही अच्छे से करना है। तीसरा, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तीतुमीर के नेतृत्व में इसका वर्णन करो, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, गोल सर्कल कर रहा हूँ, उससे वीवीआई में है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको करना ही करना है। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का सारा कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन, अब हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन में, तो ये पहला चैप्टर जो बहिर्जात प्रक्रिया से है, तो 3 मार्क्स का देख रहे हैं। तो 3 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है, आरोहण और अवरोहण प्रक्रिया में अंतर लिखो, मैंने जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीडेशन और डेग्रेडेशन प्रोसेस के ऊपर अंतर लिखना। तो अंतर किसके किसके ऊपर लिखना है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सारा, ज्योग्राफी में जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सारे वीवीआई है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, तो इस सारे क्वेश्चन को कम से कम कर लेना आप लोगों को। इसमें मैं वीवीआई नहीं बता रहा हूँ, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया है यहाँ पे, तो सारा ही करना है आप लोगों का। आरोहण अवरोहण की प्रक्रिया में अंतर, गॉर्ज और कैनियन में अंतर लिखो, उपनदी और शाखा नदी में अंतर लिखो। ठीक है, 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स जैसा आंसर भी आप लोग लिखिएगा, कम से कम 4 पॉइंट। ठीक है, 4 या 5 पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट 4 नंबर, नदी घाटी और हिमनदी घाटी में अंतर। 5वां, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बालू के टीलों में अंतर। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, गर्म मरुस्थल में वायु का प्रभाव अधिक क्यों होता है। नेक्स्ट 7 नंबर, झूलती घाटी में जलप्रपात क्यों बनता है, झूलती घाटी में जलप्रपात क्यों बनता है। नेक्स्ट, मोरेन और ड्रमलिन में अंतर लिखो। नेक्स्ट 5 नंबर वाले प्रश्न चैप्टर 1 से ही, चैप्टर 1 से ही है ये, बहिर्जात प्रक्रिया। 5 नंबर पहला क्वेश्चन क्या है, हिमनद और जलधारा के संयुक्त कार्य से बने स्थल रूपों का वर्णन करो। नेक्स्ट, हिमनद के अपर्दन से बने स्थल रूपों का वर्णन करो। तीसरा, वायु अपर्दन से बने स्थल रूपों का वर्णन करो। तो ये वर्णन करो मतलब कोई भी 3 स्थलाकृति का आप लोग को क्या करना है, स्थल आकृति को अच्छी तरीक़ा से पिक्चर के साथ, डायग्राम के साथ अच्छे से पढ़ना है। और 5 मार्क्स में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, आपको पिक्चर भी बनाना होगा और उसके बारे में लिखना भी होगा। ठीक है, तो पिक्चर के साथ अच्छे से ये सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चौथा, वायु निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन करो। ठीक है। नेक्स्ट, वायु और जल के संयुक्त कार्य से बने स्थल रूपों का वर्णन। नेक्स्ट 6 नंबर, जलवायु परिवर्तन का सुंदरवन पर प्रभाव उदाहरण सहित बताओ। तो जलवायु परिवर्तन का सुंदरवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका उदाहरण सहित बताना है। तो ये थे 5 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर 1 से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल से, भारत के भूगोल से जो पार्ट आने वाला फर्स्ट सेमेस्टर में उससे डिस्कस करेंगे। इंडियन 3 मार्क्स का पहले इंडियन ज्योग्राफी। पहला है, मालनड और मैदान में क्या अंतर है। दूसरा, भांगर और खादर में अंतर। तीसरा, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में अंतर। चौथा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, इसके उद्देश्य लिखो। 5वां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों बनाती है। नेक्स्ट, कोरोमंडल तट पर वर्ष में 2 बार वर्षा क्यों होती है। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी क्या है, इसके लाभ लिखो, सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है ना, और इसके बेनिफिट्स को लिखना है। नेक्स्ट 8 नंबर, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की 3 विशेषताएं लिखो। नेक्स्ट, किस वन को संध्याकालीन क्षेत्र कहा जाता है और क्यों। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण के उपाय लिखो, मृदा संरक्षण के उपाय लिखना मतलब मिट्टी संरक्षण के उपाय, सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट, वन संरक्षण के उपाय लिखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसको बोलते हैं, उसके उपाय। तो ये हमारा 3 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट 5 मार्क्स के हम लोग देखते हैं। तो 5 मार्क्स का क्या है, भारत के भूगोल से। पहला है, भारत की कृषि में सिंचाई का महत्व,
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी छोड़ना चलेगा नहीं, ठीक है। 2 नंबर, उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर लिखना है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु व मानसून का प्रभाव बताओ। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की विशेषताएं बताओ। 5वां, भारत के तटीय मैदानों का वर्णन करो। नेक्स्ट, मृदा अपरदन के कारण और परिणाम बताओ। मृदा माने मिट्टी के अपरदन के कारण और परिणाम को बताना है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु पर जेट पवन का प्रभाव बताओ। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन भी खत्म। मैंने सारे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया और एग्जाम में इसी से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरह से इन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा फर्स्ट नोटिस के लिए, जो आप लोग का 40 मार्क्स का होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक और कमेंट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो लोग वीडियो पर नए हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल्स को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कि मैं इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचा पाऊँ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।